गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम लोग हिंदी में पाठ 11 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है काल। काल मीन्स टेंस। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। हम बहुत से कार्य करते हैं, सभी कार्य को किसी न किसी समय में ही किया जाता है। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना, फिर विद्यालय जाना, विद्यालय से वापस घर आना। ये सभी कार्य समय के अनुसार ही किए जाते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। जैसे विशाल किताब पढ़ रहा है, आशा ने आम खाया, वह कल आगरा जाएगा। इन वाक्यों को पढ़ने से यह पता चलता है कि कार्य किसी समय पर हो रहा है, अथवा हो चुका है, अथवा होगा, अथवा कार्य के होने का समय क्या है। व्याकरण में इस समय के ज्ञान को ही काल कहते हैं। परिभाषा फिर से देखिए हमारे साथ। क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि कार्य हो रहा है, अथवा होगा, अथवा इस कार्य के होने के समय को काल कहा जाता है। काल के तीन भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, उसे वर्तमान मतलब अभी हो रहा है या हुआ है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में ते है, ती है, ता है, रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। जैसे तमन्ना गाना गाती है, वह खाना खा रहा है, विशाल और लोहित लड़ रहे हैं। वर्तमान काल के भेद, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मैं जाता हूं, यह केले हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि अभी काम अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। कैसे? जैसे किसान हल चला रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, रोहित खेल खेल रहा है। अब तीसरा और आखिरी संदिग्ध वर्तमान काल, प्रेजेंट डाउटफुल टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे आज विद्यालय खुला होगा, संदिग्ध है ना, शायद मैं अब खेलने ना जाऊं, वह मेरे पास आता होगा। अब भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चल जाए कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राहुल ने खाना खा लिया था, तमन्ना ने कहानी पढ़ी। उपर्युक्त वाक्यों में सभी कार्य बीते हुए समय में पूरे हुए हैं। जो भी समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि सामान्य रूप में कार्य हो चुका है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा, विशाल तमन्ना स्कूल गए, उसने केला खाया। अब आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस। आसन्न का अर्थ होता है निकट या नजदीक। इसमें यह जाना जाता है कि भूतकाल से आरंभ होकर अभी अभी कार्य समाप्त हुआ, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे माता जी ने खाना बना लिया है, रोहित ने पुस्तक पढ़ी है, वह इलाहाबाद गया है। ये क्या है? ये आसन्न भूतकाल है। अब तीसरा पूर्ण भूतकाल।
पास्ट परफेक्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, रेलगाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है, तमन्ना ने दूध पिया था। अब अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में भी पूरा नहीं हुआ, भी चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा था, विशाल पत्र लिख रहा था, वह नाच रहा था। अब संदिग्ध भूतकाल पास्ट डाउटफुल टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य में संदेह उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह दौड़ा होगा, रोहित स्कूल से आ गया होगा, विवेक नहा रहा होगा। हेतु हेतु मत भूतकाल पास्ट कंडीशनल टेंस, हेतु कारण को कहते हैं, अर्थात जहां भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित हो उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, जब रवि दुकान पर आया तब मोहन घर गया। ठीक है। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय, अभी कार्य हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, हो भी नहीं रहा और अभी होना है, आने वाले समय का पता चलता है तो उसे भविष्य काल होता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आज धूप निकलेगी, शायद आज वर्षा होगी। इन वाक्यों में कार्य आने वाले समय में होगा, इसलिए जो भी कार्य आने वाले समय में पाया जाता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे भविष्य काल के भेद, काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्यता भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे विशाल क्रिकेट खेलेगा, मैं गाना गाऊंगा, वह खाना खाएगा। संभवतः भविष्य काल फ्यूचर डाउटफुल टेंस, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल के कार्य में संदेह होने का प्रकट हो उसे संभवतः भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद कल उसका पत्र आए, संभवतः आज तेज वर्षा हो, शायद हम मैच जीत जाए। हेतु हेतु मत भविष्य काल फ्यूचर कंडीशनल टेंस, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल की क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो उसे हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। देखिए सब एक दूसरे से संबंधित है। अब ध्यान देने योग्य बातें याद रखने, काल का अर्थ होता है समय, काल किए जाने या होने समय को व्यक्त करता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अभी जो हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। अब देखिए क्रियाओं के काल के भेद भी लिखो। देखिए इसे आप लोग सब अपनी बुक में फिल कर दीजिएगा। इसमें वो भूतकाल और भविष्य काल में लिखना है, बदल दीजिएगा। बच्चा रोता है, बच्चा रोया था, बच्चा रोएगा, मैं उसे जानता था, मैं उसे जानूंगा। कुत्ता दौड़ता था, कुत्ता दौड़ेगा। विशाल गाना गाता था, विशाल गाना गाएगा। मैं हर रोज नहाता हूँ, मैं हर रोज नहाऊंगा। ये देखिए क्रिया को तीनों कालों में लिखना है, लिख दिया गया है। ये धातु रूप है, ये क्रियाएं हैं। नाउ कॉपी वर्क, दिस इज योर कॉपी वर्क।
सभी बच्चे अपना काम पूरा कर लेंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।